बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, एक तरफ तो वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे दिए तो पाकिस्तान फिर दहशतगर्दों का हदफ बनेगा। इसके ऊपर हमने कल भी बात की थी। साथ ही वज़ीर आज़म का वो बयान जो ख़वातीन से रिलेटेड है जी, वो भी इस वक्त सरगर्म है। हर पार्टी का बंदा, हर जमात का बंदा उसके ऊपर इस वक्त रिस्पॉन्ड कर रहा है। और साथ ही बिलावल जरदारी साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म के रिमार्क्स अफसोसनाक हैं, कपड़ों का ज्यादती से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी तरफ नासिर हुसैन शाह भी कहते हैं कि क्या वो भी रिपोर्ट क्या वो भी ख़वातीन से जुड़ता है मामला, जो कि मदरसे में रिसेंट अभी वाक़या जो हुआ और उसमें कौन सी ख़वातीन और कपड़े जो है वो नज़र आ रहे हैं। अपने ट्वीट में एक उन्होंने इस बात से भी मुतालिक बात करी। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म के बयान पर जो तनकीद हो रही है, उस हवाले से आज लिबास से मुतालिक मामलात पर पीटीआई की ख़वातीन रहनुमा भी सामने आई और उन्होंने भी कुछ अपनी बातें सामने रखी। तो दूसरी तरफ जी ख़ास तौर पे सारे मामले के हवाले से एक तरफ तो ये सारे इश्यूज़ है ही जहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे लोग लड़ रहे हैं और इन चीज़ों को पेश करके किया जा रहा है। लेकिन उस कभी हम हमेशा ये बात करते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ चीज़ें सामने लेकर आई जाती हैं ताकि जो पसे पर्दा चीज़ें हो रही हैं उनके ऊपर से जो है वो नज़र हट जाए और वो थोड़ी साइड हो जाए, ताकि जो पीछे मेकर्स एंड शेकर्स हैं, मूवर्स एंड शेकर्स खास तौर पे, उनको अपना काम इजीली करने का मौका मिल जाए। और उसकी एक मिसाल ये नज़र आती है कि साबिक सदर पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी साहब 3 रोज़ से पंजाब के अंदर मौजूद हैं। मुख्तलिफ मुलाकातें भी हो रही हैं और ख़ुद उठकर जरदारी साहब का वहाँ जाना, ख़ास तौर पे इस सिनेरियो में जब काफ़ी तबीयत उनकी नासाज रही, काफ़ी दिनों से कोई एक्टिविटीज़ में इस तरह इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन साबिक सदर और शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त मौजूद है, मफाहमत के बादशाह कहलाए जाते हैं और पाकिस्तानी जो सियासत है उसमें मूवर एंड शेकर के तौर पे भी उनका बार बार चर्चा होता है कि जब पाकिस्तानी सियासत में कोई टर्निंग पॉइंट आना होता है या कोई तब्दीली आनी होती है तो कहीं ना कहीं जरदारी साहब उसमें जो है वो अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं। और इस वक्त भी पंजाब में मौजूद है और पंजाब में मुतहर्रिक होने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पंजाब में क्या होगा, क्या वाकई कुछ तब्दीली होगी? हुकूमती इत्तेहादियों में से एक अहम रुकन से आज मुलाकात भी की है। ये तो वो मुलाकात है जो रिपोर्ट हो रही है नाजरीन, लेकिन क्या बैकडोर भी कुछ मुलाकातें हो रही हैं? क्या हमनवा ग्रुप से कोई मुलाकात होगी? क्या तरीन साहब से कोई मुलाकात होने जा रही है? और दूसरी तरफ ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब और बिलावल जरदारी साहब एक एक दिन में 3-3 दफा मुलाकातें कर रहे हैं, कॉल्स पे बात हो रही है, सारी चीजें चल रही हैं। इसकी भी क्या वजह है? क्या वाकई अपोजिशन अब मुतहर्रिक है उस हिसाब से जिस हिसाब से हम सोच रहे थे कोई तब्दीली आने का या कुछ चेंज होने की बात होगी? तो ये भी बहुत सवालात हैं। वेल, पार्लियामेंट्स के सेशन चल रहे हैं, बजट के ऊपर स्पीचेस हो रही हैं, वो भी आपके सामने, वहाँ लड़ाई झगड़े सारी चीज़ें सबके सामने है। खैर, ये बजटनामा खींचने का मकसद ये है कि आज जिन चीज़ों पे हम बात करेंगे, आज जिन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे अपने पैनल के साथ, उसमें ये इसका बेसिक आउटलाइन देने का मकसद शुरू में यही होता है ताकि उनको क्लियर हो कि जी हमने आगे क्या डिस्कशन करने हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर। वेल जी, पैनल का सबसे पहले जी अपना तारुफ करा देती हूँ। सबसे पहले जी स्टूडियो में साथ मौजूद होंगे रियाज हुसैन शाह साहब, मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध के। खुशामदीद कहूँगी, बहुत शुक्रिया रियाज हुसैन शाह साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही हमें ज्वाइन करिए जी गजाला सैफी साहिबा हैं, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच गजाला फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही मुझे ज्वाइन कर रही हैं ज़ेब जाफ़र साहिबा हैं, MNA है मुस्लिम लीग नून की। आप भी, उनके फादर भी एक बड़े सियासतदान हैं जी, सेनेटर भी रहे हैं, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया ज़ेब जाफ़र साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। आप तीनों मौजूद मेहमानों को मैं वेलकम करती हूँ। सबसे पहले रियाज हुसैन शाह साहब आपकी तरफ आती हूँ। बिफोर गोइंग टू दी फंड्स की तकसीम और बजट के मामले पे जाऊँ, क्योंकि उस पर आज CM साहब बहुत ज़्यादा नाला नज़र आ रहे थे और एक वो चल रहा है मामला। मगर ये बताएं कि परवेज़ इलाही साहब की लाहौर में आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हो रही है, पंजाब की सियासत में एक फिर हलचल होने की बात हो रही है और अब वाकई हो रही है क्योंकि जरदारी साहब वहाँ मौजूद हैं, खुद उठ के गए हैं। क्या वजूहत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो रिदा आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। देखें, सियासी मुलाकातें तो हर पार्टी का, हर सबका हक है, सब मिल सकते हैं। और दूसरी बात यह कि जरदारी साहब
को वहाँ पे अपना लाहौर वैसे भी जा रहे थे क्योंकि वहाँ उनको अपना ज़ाती मॉलेज को दिखाना भी था, चेकअप भी कराना था, तो दूसरा उनका घर है, जा सकते हैं, वहाँ पे रह रहे हैं। बाकी रही बात सियासत की, मुलाकातों की, वो तो हो रही हैं, आज भी हुई है और होगी, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हर पार्टी का हक है, वो मिलते हैं। अच्छा, तो ये जो खबरें हम सुन रहे हैं, जो हमारे मुसद्दिक़ा ज़राए जो बता रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ें कि जी वहाँ पे बैठे इसलिए ज़रदारी साहब जाके, क्योंकि ऑफ दी बैक रिकॉर्ड अगर मैं कहूँ तो वो उनके इस वक्त तरीन साहब से भी मामलात हैं, तरीन साहब से भी राब्ते में, तरीन साहब और भी दीगर हुकूमती रहनुमा अहम जो है वो ज़रदारी साहब से राब्ते में, और आज ये भी सारी चीज़ें सामने आई हैं। सो क्या कोई हम ये समझ सकते हैं कि जो पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब की सियासत में तब्दीली आए, जिसके लिए नून लीग को वो बार बार कहती है कि नून लीग हमारा साथ नहीं दे रही, अभी दे तो हम अभी तब्दीली करके लाए, क्या ये उसकी तरफ इंडिकेशंस जा रही हैं ये सारी चीज़ें? देखें, सियासत करना हर पार्टी का अपना हक है। दूसरी बात ये कि मुलाकातें, मैंने जैसे पहले कहा कि लोग जो हैं अब इस सिलेक्टेड हुकूमत से तंग आ चुके हैं, उनकी पॉलिसी से। हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, इनकी जो अभी जैसे बजट भी आया उसमें इन्होंने जो है गरीबों के ऊपर जो टैक्स पे टैक्स दिया है और अपने बेनिफिशरीज़ जो हैं उनको फ़ायदे दिए हैं। तो हम तो शुरू दिन से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और हमारी पूरी पार्टी हमेशा ही इस चीज़ को जो है हाईलाइट करती है, ये कि लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। तो जाहिर है इनके जो जितने इत्यादी भी होंगे वो कितने दिन आखिर इस चीज़ को, उनको भी तो अपने लोगों को देखना है, वो भी वोट लेके आते हैं, उनके लोगों को कितनी क्या फ़ायदा हुआ है। पाकिस्तान का सोचना है, जो पाकिस्तान का हामी होगा या पाकिस्तान के मुफाद में सोचेगा, वो तो अपने अवाम का भी सोचेगा, पाकिस्तान की तरक्की का सोचेगा। इस सिलेक्टेड हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने तो मुल्क का जो है दिवालिया निकाल दिया है। एक बंदा जो है वो 1,80,000 से ज़्यादा कर्जी है। उसके अलावा जो है इनकी सोचें और इनकी जो माइंड सेट है उसका तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाते। जो इन्होंने इंटरव्यू में जो बात की है उसमें इन्होंने कहा है, जो औरतों के लिबास के बारे में बात की है कि रोबोट तो नहीं है, हर किसी की नज़र फिर सकती है। तो मैं आपको कल का एक बताता हूँ जो ओकाड़ा में वाक़या हुआ है। हाँ। जो बंदा रंगे हाथों पकड़ा गया है जनाजे के साथ रेप करते हुए, तो क्या मतलब है, उन्होंने भी कोई छोटे कपड़े पहने हुए थे या उन्होंने भी कोई ऐसी चीज़ या किसी को जो है अपने अट्रैक्ट कर रहा था? तो लोग, ऐसे लोग भी हैं ना, तो क्या मतलब है, ये कुछ सोच समझ के तो बोले। ये क्या मतलब, लोग जो है वो सभी इसी तरीके में जो छोटे कपड़ों से होते हैं, हर किसी का माइंड सेट होता है, शायद इनका अपना सोचे ऐसी होगी तो तभी ये लोगों के बारे में बात करते हैं ये। अच्छा ठीक है, चले मैं गजाला की तरफ जाती हूँ। गजाला सैफी साहिबा आपकी तरफ आऊँगी। देख रहे हम, एक तरफ तो सेशन चल रहा है, लेकिन एक तरफ मैंने कहा ना, जहाँ मेन स्ट्रीम पे चीज़ें होती हैं उसके बैक फिर भी हमें चीज़ें बहुत सारी चलती हुई साइमल्टेनियसली नज़र आ रही होती हैं। पंजाब में बार बार जहाँ पे कहा जाता है कि जी सीएम साहब की कारकर्दगी से कोई मुतासिर नहीं हुआ, कोई मुतमईन नहीं है, अपने लोग भी नाराज़ हैं, हमनवा ग्रुप अलग है, आज़ाद ग्रुप अलग है, तरीन साहब वाला मामला अलग नज़र आ गया है, अब जरदारी साहब की भी एंट्री वहाँ हो गई है। तो कोई तब्दीली अगर होती है, कुछ होता है, तो फिर आप लोग किस तरह से इसको मैनेज करेंगे? क्योंकि ऑपोजिशन अगर एक पेज पर आ गई और ये सारी चीज़ें तब्दीली की तरफ चली गई, तो फिर क्या बुज़दार साहब ही सीएम रहेंगे? क्योंकि चौधरी बराजान भी मुलाकात कर रहे हैं हम तो जरदारी साहब से। जी शुक्रिया रिदा। मैं आपने एक ही वक्त में बहुत मुख्तलिफ किस्म के सवालात डाल दिए हैं। सबसे पहली अहम बात तो ये है कि इंटेग्रिटी गवर्नमेंट की जो है वो कोई चैलेंज नहीं कर रहा और ना कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसके बारे में जो इन्होंने ख्यालात का इजहार किया और जो इन्होंने लोगों के दिमाग में ख्यालात देने की कोशिश की, उसमें ये नाकाम हो चुके हैं। पीडीएम इनकी नाकाम हो चुकी है। ये पंजाब हो सकता है वाकई किसी मॉलेज के पास गए हों और इनको जाना भी चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की बातें ये करते हैं उसके लिए इनके बिल्कुल इलाज की इन लोगों को ज़रूरत है। तो अपना इलाज भी करा लेंगे
और उनको सच नज़र भी आ जाएगा पंजाब जाने के बाद कि जो ये समझ रहे हैं वो असल में नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब हुकूमत जो है वो एक लंबी एक छलांग लगाई है, बेहतरी की तरफ जा रही है, और ये बजट जो है वो एक खुशाइन बजट है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है इसके अंदर, तमाम धड़ों को इसमें ख्याल किया गया है, आम लोगों को आसानियां देने के लिए ये बजट तैयार किया गया है। तो इस वक्त ये बात, ये जो रटू तोते की तरह कहे जा रहे हैं कि जी ये तो बिल्कुल नाकाम है, इनको तो अब कामयाबियां नजर आके इनकी समझ में नहीं आ रहा कि किस किस्म की बातें करें, क्योंकि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो कुछ और है और जो ये बयानात दे रहे हैं वो कुछ और हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के साथ उनके जो एलाइज हैं वो उनके साथ हैं, और उनका जो कोई इख्तलाफात हर पार्टी के अंदर होते हैं, आप इनके जाके देखिए कि इख्तलाफात कितने ज़्यादा हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर कितने धड़े हैं, और अभी आपको और खुल के समझ आएगा कि और कितने धड़े बन चुके हैं इनके यहाँ। पीएमएलएन के धड़े तो बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहे हैं कि चचा भतीजी और बेटी अब्बा एक हैं और चचा भतीजी दो अलग हैं। तो मरियम औरंगजेब ने मरियम नवाज साहिबा वो नहीं चाहती थी कि शहबाज शरीफ जो हैं वो स्पीच करें, और उनकी अपनी पार्टी के वो लोग जो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे मुस्तैद, वो वही थे जो मरियम नवाज के भेजे हुए थे, और वो चाह नहीं रहे थे कि वो चाह रहे थे कि झगड़ा हो और शहबाज शरीफ बात ना करें। तो खैर ये बातें तो ऐसी हैं कि हम ऐसी कोई बातें करना नहीं चाहते जैसे कंट्रोवर्सी हो, बिकॉज हम लोग फ्यूचरिस्टिक अप्रोच विजन के साथ आए हैं, लोगों की भलाई चाहते हैं, आम इंसान को आसानी पहुंचाना चाहते हैं, उनको उनके घरों तक आसानी के मौके पहुंचाना चाहते हैं, जो इस बजट में पेश किया गया है। दूसरी अब जो बाकी जमातें हैं जिन्होंने अब पूरा स्ट्रगल किया है कि किसी ना किसी तरीके से वो अपना एक झूठा बयान पेश करके इस हुकूमत को किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकें, उसमें वो नाकाम हो चुके हैं। आपस में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी वाले एक दूसरे की नज़र नहीं मिला रहे। अब वो कोशिश कर रहे हैं शायद कि वो हमारे यहाँ आके हमारे लोगों को किस तरह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। तो एक नाकाम पार्टी जो कि सिर्फ और सिर्फ सूबे सिंध के, वो भी रूरल पॉपुलेशन को दबाने के बाद जो है वो वहाँ पे इख्तिदार में है, वो बहुत अरसे वहाँ नहीं रहेगी, और उनको इस बात का पता है, इसीलिए ओछे हटकंडे और ये बातें करना कि जिसमें पाकिस्तान को सिंध से अलग करने की साजिशें, और सिंध जो है वो उठ चुका है, अल्लाह ना करे। सिंधी जो हैं वो मुहिब वतन हैं, वो समझते हैं कि उनके साथ चाल खेली गई है, वो जानते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उनको पिछले 40-50 साल में कुछ भी नहीं दिया सिवाय दुख और गम के, और उनकी 2 और 3 नस्लें जो हैं वो नीचे चली गई हैं गुर्बत की लकीर से। तो अगर इन्होंने ना कोई पेशरफ्त की है तरक्की के लिए, ना कोई काम किया है, और अब इनको इस बात की घबराहट हो रही है कि कराची का भी एक बड़ा पैकेज आया हुआ है, और जो इनके रूरल पॉपुलेशन है जिसको ये अपना समझते हैं कि इनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी इनसे दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये अपने आप को दिखाने के लिए कि जी पंजाब में चले गए हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा, और मेरे ख्याल में मुंह की खा के वापस आएंगे। ठीक है, तो इस पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ज़ेब जाफर साहिबा की तरफ भी जाऊंगी। ज़ेब, ये पंजाब की सियासत में अगर फिर से एक दफा हलचल मचती हुई नजर आ रही है। आज परवेज इलाही साहब ने जरदारी साहब से मुलाकात भी की है, जरदारी साहब खुद वहाँ मौजूद हैं, काफ़ी टाइम बाद हम ये देख रहे हैं कि 3 दिन से जरदारी साहब पंजाब में इस वक्त मौजूद हैं, और जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है, क्या फिर कोई अपोजिशन लीडर के माबैन और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई नई जो है वो प्लानिंग मुरतब दी गई है? क्या फिर इस बात पे कहीं कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं कि जी पंजाब में इन हाउस तब्दीली लाई जाए, या कोई इस तरह का मामला पैदा किया जाए कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच जी। देखिए, जहाँ आग जलती है वहीं धुआं होता है। अगर वहाँ पे अगर बातें हुई हैं तो ज़रूर वहाँ पे कोई हरकत भी हुई है, और ये ना सिर्फ पंजाब में, मेरे तो ख्याल में आज हम बजट की स्पीचेस सुन रहे थे रिदा, और इनकी हुकूमत की ट्रेजरी बेंचेस से जो हमें आवाज़ आई, आप हैरान हुई कि इनके अलग से एक मेंबर हैं, मीज़र साहब थे, शायद उनका नाम गालिबन नहीं रखी शायद था, इन्होंने इतनी खुलेआम
क्रिटिसाइज किया पीटीआई गवर्नमेंट को कि यहाँ पे ये जो स्पेशल असिस्टेंट के नाम पे लोगों को अपॉइंट किया हुआ है, ये कोई काम नहीं होने देते, ब्यूरोक्रेसी इनकी बात नहीं सुनती, ये पूरा बजट हम लोग को तस्लीम नहीं करते क्योंकि इसमें गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं है। इसी तरह फंक्शन ली थी सायरा बानू थी, उन्होंने भी क्लियर कट बोला तो जहाँ के जी हमारे लिए कुछ भी नहीं है, गरीब के लिए कुछ नहीं है। तो जहाँ नेशनल असेंबली का यह हाल है तो वहाँ पे पंजाब में क्या होगा? इनके अपने ही लोग जो है इनको छोड़ रहे हैं, इनके अपने ही हार्ट बर्निंग सिखा रहे हैं, सबको हार्ट बर्निंग हो रही है क्योंकि दे आर नॉट परफॉर्मिंग। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी कितनी स्पीचेस में कहा कि हमारा फर्स्ट टाइम में हमें टीजिंग प्रॉब्लम हो रही, माना खुद। तो आज किस तरह बैकआउट कर सकते हैं? और गालिबन अब देखिए जहाँ ये बजट पेश हुआ, एवरीबडी फोकसिंग ऑन दैट, ही इज कमिंग टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कहीं कहते हैं कि जी कश्मीर इश्यू के ऊपर अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो हम न्यूक्लियर को जो है डिस्टेबलाइज, मतलब हम लोग न्यूक्लियर अपना खत्म कर देंगे। तो आई वांट टू नो हाउ इज इट रेलेवेंट? कश्मीर इश्यू अपनी जगह, पाकिस्तान की न्यूक्लियर क्या कहते हैं अपनी तरफ, तो हाउ कैन यू से हम बाहर मुस्लिम मुल्क उम्मा होकर हमारी तरफ लोग देखते हैं। इजराइल अगर चाहे तो आज अटैक कर देंगे गल्फ कंट्रीज के ऊपर, क्यों नहीं करता? बिकॉज ये लुक एट पाकिस्तान। क्यों? वी आर द कस्टोडियन, वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन। हम किस तरह अपने आपको इस तरह निगोशिएट करते? कश्मीर के लिए लड़ना क्या वो थक गए हैं या ना उम्मीद हो गई या उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है कमजोर हो गई है? वी आर नॉट गोइंग टू न्यूक्लियर वॉर, दिस इज साइबर वॉर नाउ। We need to educate people on Kashmir issues. We need to educate people where Pakistan stands. हमें ये अजीब बातें करने लगे हैं। फिर जहाँ सख्त पॉलिसीज लेनी चाहिए, सख्त कानून नाफिज करना चाहिए, औरतों को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, वहाँ औरतों के लिबास से बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? कमजोरी नहीं तो क्या है? मतलब जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम में शुरू में कहा कि कहीं मदरसे में अगर बच्चे के साथ रेप होता है या जाती होती है, उसमें एक औरत के लिबास का कहाँ है? हमारे दीन में कहा है कि औरत अपने आप को कवर करे, तो वहाँ ये भी हुक्म है कि मर्द अपनी आंखें नीची करके चले। बिल्कुल अगली ही उस सूरत में, अगली आयत में, जहाँ जिस आयत में पर्दे का हुक्म है उसकी अगली आयत में जी मर्द नीचे झुका के चले दीपिका जी। बिल्कुल इसी तरह है। तो अगर आप रीच ही कर रहे हैं तो वाई अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ सोसाइटी औरतों को तो आगे और वक्त हर बात का मुजरिम ठहराया जाता है, हर बात औरत ही गवाह होती है। तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कर दिया। मतलब खुदा का खौफ करें, बेटियों की इज्जत करें, बेटियों के रुतबा बुलंद करें, ना कि औरतों के गले पे ही छुरी फेंके। मेरे ख्याल में इनकी पार्टी की खवातीन को चाहिए कि ये मिलकर प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं और पूछें कि आप किस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ये हमारे लिए नाकाबिल कबूल है, बिकॉज सब एजुकेटेड है, लिबरल माइंडेड है, बट हाउ कैन दे एक्सपेक्ट सच अ स्टेटमेंट फ्रॉम द लीडर? दूसरी बात ये है कि आप ये कहते हैं कि हमारे हाथ ठंडे हो गए हैं। शहबाज शरीफ की सीट पे जिस साहब को बिठाया है वो काउंसलर रहने को उसका स्टेटस नहीं है, और आपने पंजाब जैसा सूबा उसको दे दिया है। जनूबी पंजाब से उसका जो बिलोंग करता है, क्या कर रहा है वो जनूबी पंजाब के लिए? आज तक वो किस चीज को ओन करता है कि ये नया प्रोजेक्ट मैं लेके आया हूँ जनूबी पंजाब के लिए? वरना मैं आपको 10 प्रोजेक्ट अभी गिनवा सकती हूँ जो शहबाज शरीफ के दौर में हुए। शहबाज शरीफ के दौर में दानिश स्कूल आया, शहबाज शरीफ के दौर में जो है मोबाइल डिस्पेंसरियाँ खुली, शहबाज शरीफ के दौर में जो है एक गवर्नमेंट फंड आया। इस तरह करके 100 और मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, पीपल हु हैव ब्रॉट देम, वो भी अफसर पकड़ के बैठी थी, उनसे जान कैसे छूटे। वी कैन नॉट अफोर्ड पीपल जो हमारी असेंबलियों में आके अपनी ट्रेनिंग करें। वी कैन नॉट अफोर्ड नवाज शरीफ और जो है माझे के सियासतदान, जरदारी ने अपना 3 वायर को प्रेसिडेंट गुजारा है। दीज आर नॉन पॉलिटिशियंस, नॉट एवरीबडी कैन डू द अदर पर्सन जॉब। ये लोग फेल हो चुके हैं। दिस बजट इज अ फेल, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। हर कोई लालच करता है कि मैं खुदा की कुर्सी पे बैठा रहूं। खुदारा पाकिस्तान का सोचो, वी नीड टू सर्वाइव। मुस्लिम उम्मा का हाल देखे। ठीक है ज़ेब, ठीक है, मैं गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी बढ़ाऊंगी, मगर मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के लिए बहुत देर से कहा जा रहा है। मैंने ब्रेक पे जाना है, उसके बाद मैं वापस आती हूँ तो अपने मौजूद मेहमानों के साथ मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। जी
वेलकम बैक नाजरीन, और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। गजाला सैफी साहिबा, ज़ेब जाफर साहिबा और रियाज हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज शाह साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जो बात गजाला ने की कि भाई आप लोग तो जिस तरह बजट के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तो आपने किस तरह का बजट दिया है, प्लस वो कह रहे हैं कि आपने कोई काम नहीं किया, आपके ज़माने में कोई नहीं हुआ। और आज तो मैं हैरान हूँ एक और बात पे कि 3 साल इस हुकूमत को तो चले हो गए, लेकिन फवाद चौधरी साहब आज असेंबली में खड़े होकर कह रहे थे कि अभी तक जो नालायकियां नाकामियां चल रही हैं वो आप दो जो पार्टियां हैं उनकी वजह से हैं। माजी की आपकी हुकूमत और माजी की नून लीग की हुकूमत को आज भी वो जिम्मेदार ठहरा रहे थे, कटहरे में ला रहे थे कि इस सारी परेशानियों की, इस सारी खराबियों की जड़ वजह आप लोग हैं। कोई लंदन दुबई में प्रॉपर्टियां बना रहा है, कोई स्विस अकाउंट्स बना रहा है, तो वो आज भी आप लोगों पे एलिगेशन लगाते हैं। देखिए रिदा, 3 साल हो गए। 3 साल में ये नून लीग और पीपल्स पार्टी को इल्ज़ाम तराशी से बाहर निकल ही नहीं रहे, और इसी चीज़ से ये जो है लोगों को गुमराह करके इन्होंने झूठ बोल के लोगों की आंखों में धूल झोंक के, और ये अभी तक वही कंटेनर पे ही खड़े हुए हैं, वही इनके इल्ज़ाम तराशियाँ चल रही हैं। अभी तक इन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं, सिर्फ इल्ज़ाम। अब लोग ही बेजार हो गए हैं इनमें से कि ये अब इनका ये फार्मूला पुराना हो गया है। अब लोग कुछ चाहते हैं कि ये कुछ करें, ये चले इल्ज़ाम लगा रहे हैं मगर मुल्क के लिए तो कुछ करें। 3 साल एक बड़ा अरसा होता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि 100 दिन में हम मुल्क की तकदीर बदल देंगे। एक इनका वजीर था, उन्होंने तो कहा था कि दूसरे दिन हमने जो है इतने अरब रुपए यहाँ पे लाने हैं, ये कर देना है, वो कर देना है। तो एक तो ये झूठ बोलते हैं, और इनका एक फार्मूला है कि इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। तो ये वही चीज़ें कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब की एक स्टेटमेंट कभी होती नहीं है, कभी एक होती है, कभी दूसरी होती है, तो इनका कोई पता चलता नहीं है। तीसरी बात ये है कि रही बात, आपने एक सवाल किया था लास्ट में, मैं दूसरा मैडम से जो सैफी साहिबा ने एक बात की थी कि ये इनको मुंह की खानी पड़ेगी या इनको ये करना पड़ेगा, या इन्होंने एक कहा कि एक पार्टी रह गई, हम में इख्तलाफात हैं। तो सॉरी टू से, आप अपना गिरेबान जाके आपने आपकी पार्टी में कितने धड़े हैं वो देख ले। आप अपने आप को तो पहले संभाले, आप दूसरों की चीज़ों में क्यों झांक रहे हैं? आप अपनी पार्टी, अपने तरीन साहब को संभाले, अपने MNAs MPAs को संभाले। अब मांगे तांगे की आपकी हुकूमत है, आपकी मांगे तांगे की हुकूमत है। आपके 8 MNAs पे आपकी हुकूमत अटकी हुई है। पंजाब हुकूमत भी आपकी जो है मांगे तांगे की काफ लीक और इधर उधर के आपके जो है इत्यादियों पे आपने हुकूमत बनाई हुई है। आप कैसे किसी के इल्ज़ाम लगाते हैं? पंजाब में आपने क्या किया, आपने बलोचिस्तान में क्या किया, आपने KPK में क्या किया? आप सिंध हुकूमत की बात करती है। सिंध हुकूमत में हमने हमने 13 साल हुकूमत की है, तो हमने काम किया है, हमने डिलीवर किया है। अभी हमने ये जो है इलेक्शन हुई थी, बाई इलेक्शन, जो इसमें रिजल्ट हमने दिए, तो वो आपको पता है 6 नंबर से भी नीचे आप चले गए। आपने चारों सूबों में मुंह की खाई है। आप मुंह पे खाने की बात करती है, आप लोगों ने PTI वालों ने मुंह पे खाई है। आप लोगों का रिजल्ट कहाँ आ गया? 10,000 से भी कम वोट आपने लिए हर जगह पे। आप तो जाहिर हो गए, आपने मुंह की खा ली, लोगों ने आपको मुंह की खिला दी। आपको लोगों ने दिखा दिया कि आप सिलेक्टेड है, झूठे वोटों से आप आए हुए थे। आपको अभी लोगों ने कराची में भी 6 नंबर पे आप आए। आप क्या बात करती हैं मैडम? आप अपने गिरेबान जाके पहले। जी गजाला, ये असल में इनकी औकात कुछ है नहीं पार्टी में। आपने प्रोग्राम में बुला के इन्हें आज अहमियत दे दी, तो इनको बहुत ज्यादा नहीं, नहीं, एक एडवाइजर को बुला के बिठा लिया। नहीं तो आपके पास भी देखिए शौकत तरीन साहब एडवाइजर ही है। देखिए शौकत तरीन साहब क्या है, आप ये देखिए डॉक्टर फैसल सुल्तान क्या है, सारे मिनिस्टर ही है ना, उसी लेवल पर है। आप पर्सनल अटैक पे ना जाए प्लीज। औरतों से बात करने अच्छा, आप लोग पर्सनल अटैक पे ना जाए। पर्सन विद फाइनेंशियल, आप मतलब आप इनको शौकत तरीन से मिला रही हैं, तो मेरे ख्याल में मुझे इस प्रोग्राम से एग्जिट ही कर देना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी सेंसिबिलिटी उस लेवल पे आ गई है जहां आपको तवाज़ुन और इंतजाम करने का वो नहीं है, तो मेरे ख्याल में मैं इस प्रोग्राम से कहा ऐसे PM की आपने बात की, मैंने कहा ऐसे PM है, काबिल नहीं समझती। आई एम सॉरी टू से
रिदा, आई विल नॉट लिसन टू दिस। आपने अगर कहा आप इस तरह ऐसे की बातें पीएम करें है, और लोगों को आपने नहीं, गुमराह आपने करेंगे, कहा पार्टी की I'm sorry, वैसे भी पोजीशन, तो वो ऐसे no, you पीएम है cannot do हुकूमत that. में। नहीं, आप ये नहीं कर सकते कि आप एक पार्टी को, जो कि एक सक्सेसफुल पार्टी है, जो जिद्दोजहद करके उन दो पार्टीज को रिजेक्ट किया अवाम ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप लोग एक्सेप्ट फैक्ट्स किया, एंड फिगर्स पे उसके बात बाद करें, एक ये दूसरे के उस बैठ पे के बात ना रुकाना करें। निकम्मे नंबर वन। इन्होंने निकम्मा पैसे भरे हैं, जायदादें बनाई हैं, हर जो ऑपोजिशन में उस तरह पीपल्स पार्टी का बैठा हुआ है, चाहे आप देखें शक्ल तो आप हैरान हो। सबके लंदन में अपार्टमेंट थे, कहाँ से आए भाई इतने पैसे कि लंदन में तुम लोगों के अपार्टमेंट बने? कहाँ से आप लोगों की बच्चों ने पढ़ा? आप लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आए? खुदा के वास्ते, ये जो कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के बारे में, इनको पहले सोचना चाहिए 1, 2, 3 दफा, इससे पहले कि ये कुछ कहें। मैं इनकी हर बात को रद्द करती हूँ, इनकी हर बात झूठ के इंतहाई निकम्मी गवर्नमेंट कहती हूँ सिंध की, क्योंकि अब ये सिंध की गवर्नमेंट रह चुकी है और इन्होंने जो लोगों के साथ सलूक किया है, जो जुल्म ज्यादती की है, उसका अल्लाह ही मालिक है। दूसरी बात ये कि जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इन्होंने कीचड़ उछालने की पूरी कोशिश की है, जिसमें मीडिया का भी कुछ किरदार है, उससे क्लियरली आप उनकी इंटरव्यू को सुनिए जिसपे इंटरनेशनल मीडिया पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो माहौल है, जो उसका तरीका है, वहां पर एक हिस्सा था उस इंटरव्यू का जिसमें उन्होंने कहा कि खवातीन को कवर्ड रहना चाहिए, मगर इसका ये मकसद नहीं था कि इसको आप रेप केसेस पे उठा के ले आइए। रेप का ये मकसद नहीं होता कि कोई बच्चा कोई बच्ची के साथ कोई हैवानी हरकत है तो उस पर करो, खुदा का खौफ करो। कहां से कहां ईद जोड़ रहे हैं आप लोग। एक प्राइम मिनिस्टर जो कि दिल रखता है गरीबों, बच्चों, माओं के लिए, कमजोरों के लिए, जिसने स्मार्ट लॉकडाउन करके इंटरनेशनली अपने आप को अक्लेम दिया है। पूरी दुनिया कह रही है कि देखो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इंडिया से हम जीत चुके हैं इस जंग में। वहां देखिए कि कोविड का क्या सीन था, यहाँ पे आप देखिए कि वो ज्यादती करता है एक आदमी और पकड़ा जाता है। इनके दौर में इस तरह लोग उसी वक्त व्हाट्सएप पे ह्यूमन राइट्स के अंदर जो लोग आते हैं उनको उसी वक्त गिरफ्तार किया जाता है जिन्होंने इस किस्म की किसी जुल्म या जुर्म के मुर्तकिब हुए हों। ये इतना फौरी तौर पे गिरफ्तार होना, ज़ैनब अलर्ट बिल का प्रेजेंट होना, औरतों को हुकूक देने के तरफ है इमरान खान। वो नहीं चाहते कि खवातीन जो है वो बेइज्जत हों और रुस्वा हों और उनका खुदा ना खास्ता इस तरह की तस्लील हो। ये बातें करके दुनिया में ये बताना कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो साहब ने स्टेटमेंट दिया, वो दैट इज फेयर इनफ। संगीन इल्जाम है जिसको मैं बहुत सख्ती से मुस्तरद करती हूँ। नहीं, आप ये समझती हैं कि जो वज़ीर आज़म साहब ने वो स्टेटमेंट दिया कवर रहने के हवाले से, लिबास के हवाले से खवातीन के, वो ठीक है? देखिए उस पे रेप रिलेटेड नहीं है वो, और खवातीन का लिबास जिस तरह मर्दों को नजरें नीचे रख के चलना है, उस तरह खवातीन को भी आपको पता अपना है उस एंकर ने लिहाज सवाल करना है। क्या किया था? हम एक मशरक़ी माशरे में रहते हैं, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी गए हैं। हम समझते हैं कि औरत के ऊपर नजर उठाना और बुरी नजर डालना एक गुनाह अजीम है, मगर अगर वो इस नैरेटिव में ये बात नहीं हुई है और प्राइम मिनिस्टर की बात को गोल घुमाकर बच्चों पे के रेप पे ले जाना इंतहाई शर्मनाक बात है। और मेरे ख्याल में इसको इस तरह घुमा फिरा के पेश करना, और जो भी इसको पेश करे और सवाल डाले उसको भी शर्म आनी चाहिए। नहीं, आपको पता है कि सवाल उस एंकर ने क्या किया था जिस पे उन्होंने ये जवाब दिया है? तो आप बता दीजिए ना क्या सवाल किया था। यही तो पूरी कौम आपसे यही तो बात कह रही है और पूछे। जैसे ज़ेब ने भी अभी कहा, सवाल बात इसी पे हुई थी कि ये ज्यादा जो बहुत रेप के केसेस बढ़ रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं। सबसे ज्यादा विमेन राइट्स का चैंपियन, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि खवातीन को उनके इख्तियारात मिले। 52% आबादी जो है वो जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा नहीं बनेगी, वो कैसे बनेगी? जब उनको घर से निकलना होगा, उनको सिक्योरिटी मिलेगी, उनको लीगल फ्रेमवर्क के अंदर डाला जाएगा जहां उनको आसानियां पैदा हों, उनको सिक्योरिटी मिले। तो हम तो सारे वक्त ये बातें कर रहे हैं कि औरतों को आसानी मिले और ऐसे लॉज बने थे कि औरतें जो हैं वो धड़ल्ले से घर से बाहर निकले, काम करें, अपने घर के लिए इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करें। मगर अगर ये बात करना ऐसी हुकूमत के दौर में जो कि सिंसियरली सोच रही है 52% खवातीन की आबादी को इंडक्ट करने में इकोनॉमिकली, तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा। वो घर से भी निकलेंगी, वो काम भी करेंगी, वो नजर भी आएंगी, वो ढकी भी तो नहीं उस तरह घूमेंगी। मगर ये है कि अपना एक उसका एक प्राइम मिनिस्टर का अपना एक ये है कि भाई आपको अपना लिहाज करके चलना है।
मर्दों को भी आंखें नीची रखनी है। तो इसको आप अवाम को कंफ्यूज ना करें। छोटे होंगे तो मर्दों वो रोबोट नहीं है, उनकी नजर खराब जाएगी उन पे। मैडम आप कहाँ जा रही हैं? और 10 बजे तक देखते हैं और दूसरी बात मैं इनको रिस्पॉन्ड करूंगा रिदा, वो अगले दिन वही लेके आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्ड अगर आप लोग अवाम को कंफ्यूज करेंगे छोटी छोटी बातों, इनसे बोलिए अभी चुप रहेंगे, बिकॉज इनका कोई राइट नहीं बनता है हर बात के बीच में बोलने का। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि जिस तरह से इसको नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो सक्सेस स्टोरी है। मैंने आपसे ये कहा, आपने वो अच्छा एक मिनट मुझे ज़ेब की तरफ जाने दे, मेरे पास टाइम नहीं कम। हाँ, मैं आपसे एक इनकी बात का शाम को ये कह रही है कि इमरान खान औरतों के तहफ़्फ़ुज़ पे करता है। इन्होंने हुकूमतों के लिए बात की। पंजाब में एक रेप हुआ था, जो गाड़ी में औरत रात को निकली थी, इनके SSP साहब ने कहा था कि वो रात को क्यों निकली है, और वो पूरा मुल्क उठ खड़ा हुआ था। उसके बाद भी 1 महीने के बाद जो है, 1-1.5 महीने के बाद जो उसके कसूरवार जो है वो बंधे। तो इन्होंने क्या किया है इससे पहले भी। अच्छा ज़ेब मैं आपकी तरफ आऊंगी। गजाला मैं मुझे ज़ेब की तरफ जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। ज्यादा जाहिलाना अप्रोच जी ज़ेब, ज्यादा जी ज़ेब आप इस पे क्या कहेंगी जो सारी बात गजाला कह रही हैं? बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन आप क्या कहेंगी? देखिए जी, सबसे बड़ी डू यू एग्री विद ऑल दिस थिंग? और आपने वो सुना है ना इंटरव्यू? I condemn the statement of the Prime Minister. It is absolutely not justified. You cannot translate it in any other word. हाँ. If he really sees that the dress of a woman is it, तो फिर अपनी पार्लियामेंटेरियन से लेकर अपनी हर वर्कर को अबाया पहना दे। सऊदी अरेबिया ने इजाजत दे दी है फ्रीडम की, फ्रीडम ऑफ ड्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ड्राइविंग द कार, और यहाँ पे ये नया कानून नाफिज कर रहे हैं। आई एम सॉरी, व्हाट इज ही ट्राइंग टू शो दैट ही इज अपने आप आई थिंक इमरान खान इज अ कंफ्यूज्ड मैन, क्योंकि वो खुद अपने आप को कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड वेस्ट मोर, आई हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ माई लाइफ मैंने वेस्ट में उनके साथ गुजारी है। तो व्हाट हैज ही लर्न फ्रॉम द वेस्ट? अगर आपने वेस्ट में गुजारी तो आपको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इफ यू वांट टू रिस्ट्रेन रेप, अगर आपने रेप को खत्म करना है तो व्हाई डोंट यू अप्लाई स्ट्रिक्टनेस ऑन इंटरनेट? आप क्यों हर बंदे को इजाजत देते हैं कि उसके हाथ में मोबाइल है, जिसके पास एक्सेस होता है फेसबुक का और दूसरे सारे नेटवर्क का? इस तरह के लॉ पास करें ना। अगर आप कहते हैं कि आपने औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देना तो स्ट्रिक्टनेस करें। हर काउंसिल लेवल पे औरतों के लिए सर्विस सेंटर्स बनाए जहाँ पे वो अपनी अपील कर सके अगेंस्ट वायलेंस। उनको इस तरह के स्पीडी ट्रायल के लिए उनको जो है नेटवर्क प्रोवाइड करें। ये कहना कि मैं जो हूँ सब कुछ समझता हूँ, इससे तो नहीं होगा। You need to understand the norms of your society कि आपकी रूरल क्लास में क्या हो रहा है, और तुमको हर बात पे ब्लेम करना बंद करना। This is not the way to go forward. औरतों को ऑलरेडी बहुत हर कोई ब्लेम करता है। हमारे माशरे में हर चीज जो गलत होती है वो औरतों पे ब्लेम करती है। आप कहते हैं औरतों को बाहर निकालें, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दें। अगर किसी औरत ने काम करना है तो उसको एटलीस्ट प्राचीन में या और भी सोसाइटी में जहाँ जाते हैं औरतों गलियों में उनको छुरी से डैगर से जख्मी किया जाता है। तो हु इज आंसरेबल फॉर दैट? आप अपने फर्स्ट प्रायोरिटी स्टेट के सिविल राइट्स में सबसे पहले होती है प्रोटेक्शन, देन हेल्थ, एजुकेशन और सिविल, तब उनके सिविक राइट्स पूरे होते हैं। आप पहला राइट ही नहीं दे सक रहे। आप क्या बात कर रहे हैं? जिसमें मेरे भाई ने कहा मोटर व्हीकल रेस केस, yes, who should be blamed for that? Yeah, IG Punjab has quoted it. Yes. डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर किसने ये कानून पास किया था? नून लीग की गवर्नमेंट ने पास किया था ना। आप आज तक पास करा चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का जी। मेरे पास टाइम खत्म हो गया जी। ये मेरे ख्याल में जो सैफी साहिबा हैं वो खुद अपने आप को फिर वो आशिक अवान साहब की कैटेगरी में लाना चाहती है। इनको सॉरी करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने मेरी औकात पे बात की है। तो ये क्या ये वैसे लिबरल बनते हैं और ये अवामी पार्टी खुद को कहलाते हैं और औकात याद दिलाते हैं। पर्सनल पे नहीं जाना चाहिए, पर्सनल पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नाजरीन, तीनों मेहमानों का मौक़िफ़ आपके सामने था, बट आई नेवर support or promote the feminism और ये सारी चीज़ें, and I never get into it. Being a journalist we have to be neutral for all those things, but the point is कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का स्टेटमेंट था वो भी हम सबके सामने है। उसके ऊपर आगे से जो एंकर ने उस रिस्पॉन्ड किया वो भी हम सबके सामने, और सवाल क्या पूछा गया था वो भी हमें पता है। आई थिंक कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ, हुकूमती जो नुमाइंदे हैं, जो मेंबरान हैं, उनको चाहिए कि वो जब प्रोग्राम में आए
तो चीज़ों के ऊपर स्टडी कर कर आएँ, अप टू डेट हों। जब तक वो अप टू डेट नहीं होंगे, स्टडी करके नहीं आएंगे, दे कांट रिस्पॉन्ड इन अ प्रॉपर मैनर विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।